स्कूल में गुरुजी नहीं, बाबूजी। रीवा शिक्षा विभाग का अनोखा ट्रांसफर मॉडल। रीवा का शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ आदेश कहीं और का होता है, ड्यूटी कहीं और होती है, पोस्टिंग स्कूल में, लेकिन मौजूदगी बीओ कार्यालय में। अब जब सवाल पूछिए तो जवाब मिलता है मानवीय आधार पर बैठ रहे हैं। अब समझ नहीं आता कि यह शिक्षा विभाग है या जहां मन करे वहीं दफ्तर योजना। करीब 1 साल पहले फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मामला सामने आया था। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसके बाद संबंधित कर्मचारी रमा प्रसन्नधर द्विवेदी की पदस्थापना गोविंदगढ़ के एक शासकीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में की गई। लेकिन आरोप है कि स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के बजाय वे बीओ कार्यालय में बाबू की सीट पर बैठकर कार्यालयीन कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कि उन्हें वहां से हटाने के लिए कई पत्र जारी किए गए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से निर्देश भी दिए गए, लेकिन आदेशों का हाल भी शायद कई सरकारी फाइलों जैसा रहा। फाइलें चलती रही, लागू नहीं हुई। वहीं जब इस मामले में बीओ राम लल्लू दीपांकर से सवाल किया गया तो उनका जवाब था, हमने उन्हें यहाँ से भार मुक्त कर दिया है। अगर वह मानवीय आधार पर बैठ जाते हैं तो जबरन कैसे भगाएं? आदेश क्रमांक 1016 और 16/7/26 के द्वारा इन्हें उस पद से पृथक करके पुनः लेखापाल बनाया गया है और उनको बना करके कोर्ट के डिसीजन के अनुसार इन्हें पुनः बालक हायर सेकेंडरी गोविंदगढ़ में पदस्थ किया गया। इस आदेश के तहत हमने इन्हें अपने स्थापना से 2026-18 आदेश क्रमांक 18 और दिनांक 21/7/26 को कार्यालय से गोविंदगढ़ से के लिए मुक्त कर दिया गया। किंतु हमारे मैसेंजर श्री भगवान दास के द्वारा ये बताया गया कि उन्हें आदेश लेने से इनकार किया है और लेख में दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अगर आ गया बैठ गया तो मानवीय आधार से उसको नहीं हटा पाएगा। वाह साहब, अगर सरकारी कार्यालयों में कुर्सियां भी अब मानवीय आधार पर मिलने लगे तो फिर पदस्थापना आदेशों की जरूरत ही क्या रह गई है। दूसरी ओर रमा प्रसन्नधर द्विवेदी का कहना है कि उन्होंने संयुक्त संचालक को आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। रमा प्रसन्नधर स्थापना है आपने यहाँ बीओ ऑफिस। हाँ बीओ आपको कोर्ट का आदेश हुआ गोविंदगढ़ के लिए, यहाँ कैसे? नहीं तो यहाँ से नहीं हुआ, तो मऊ से हुआ। वो डिस्प्यूटेड आधार है, जेडी के यहाँ आवेदन है, सब सुधार हो रहा है, तो क्या नहीं आपको मुक्त किया गया है? आप रख लीजिए, आप लोग बैठ जाइए। नहीं आप नहीं किया गया, मुक्त कैसे किया करेंगे? यानी आदेश भी नहीं, फिर भी कार्यालय में मौजूदगी। ध्यान रहे, फर्जी अनुकंपा नियुक्ति का मूल मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इन नए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में अंतिम निष्कर्ष जांच और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर ही निर्भर होगा। लेकिन सवाल तो अभी भी अपनी जगह कायम है। अगर कर्मचारी को भार मुक्त कर दिया गया था तो वह बीओ कार्यालय में किस आधार पर बैठ रहे हैं? अगर कोई आदेश नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि आदेश थे तो उनका पालन किसने नहीं होने दिया? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए या फिर मानवीय आधार पर सरकारी कुर्सियां भी तय होंगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।